कनिया, 8 बज गया है और अभी तक तू सो रही है और साथ में अपने बेटी को भी सुला रही है। उसे स्कूल नहीं जाना है क्या? अपना तो जिंदगी खराब ही कर रही हो और साथ में उसका भी जिंदगी खराब कर रही हो। अरे दादी माँ, आज छुट्टी है, सोने दो ना प्लीज। क्या? किस चीज का छुट्टी है? मम्मी जी, आपको नहीं पता कि गर्मी का छुट्टी हो गया है? अच्छा अच्छा ठीक है, मेरा बेटा कहाँ है? मम्मी जी, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। सुबह सुबह आज गए थे, बोले किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ। अरे बेटा, तू कहाँ गया था सुबह सुबह? अरे मम्मी, मैं तो गया था ट्रेन का टिकट कटाने के लिए। क्या टिकट? क्यों? अरे मम्मी, मुझे कंपनी की तरफ से मिला है फैमिली को घुमाने के लिए। नैनीताल जाएंगे? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है पापा, हम सभी नैनीताल जाएंगे। ये अच्छा, तो ये लोग नैनीताल जा रही है, यही सिखाई होगी कि माँ को छोड़ के नैनीताल जाएंगे। अच्छा, अभी मैं सबक सिखाती हूँ। हाय, अरे बाप रे बाप, बहुत जोर पेट में दर्द हो रही है। अरे एक काम करिए, आप जल्दी से चारों टिकट कैंसिल करा दीजिए। मम्मी जी का तबीयत खराब हो गया तो हम कैसे जाएंगे नैनीताल? ये तो कैसी बातें कर रही है बहू, चारों टिकट? हाँ मम्मी, मेरा और मेरी बेटी का और मेरी पत्नी का और तुम्हारा। क्या? अरे बेटा, मेरा तो पेट में दर्द ठीक हो गया है, लगता है गैस होगा। चलो हम सभी घूम के आते हैं नैनीताल। क्या है ना कि मैं कभी नैनीताल घूमने के लिए नहीं गई हूँ। अच्छा तो ठीक है, आप सभी तैयारी करिए। अरे जान रही है तू बिमला, मेरा बेटा ना मुझे नैनीताल घुमाने के लिए ले जा रहा है। दरअसल मेरा बेटा ना बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। जब तू जाना ना तो वहाँ से जो आना तो मुझे भी बताना कि नैनीताल कैसा है। ठीक है, मैं सभी बात बताऊंगी आपको। अरे ज्योति, तुझे पता है मैं नैनीताल घूमने के लिए जा रही हूँ। हाँ सहेली, तेरी तो ऐसी ऐस है, जा तू घूमने के लिए नैनीताल। हाय, पर ऐसी किस्मत मेरी कहाँ। अरे ये तू कैसी बातें कर रही है? तू भी चल हमारे साथ, जीजा जी से बोल, तुझे भी ले जाएंगे। वो ऐसा है ना कि मेरा पति बहुत ही ज्यादा कंजूस है, वो मुझे कहाँ ले जाएगा घुमाने के लिए। तू ही जाना ना तो मुझे वहाँ से फोटो भेजना। अगर तू फोटो भेजेगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं ही नैनीताल घूमने के लिए जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं फोटो ही भेज दूंगी खींच के। अरे तुम सब इतना लेट क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है ना, ज्यादा लेट हो जाएगा तो ट्रेन भी छूट सकती है। अरे बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? मुझे भला कहाँ लेट हो रही है? वो तो तेरी बीबी ही इतना लेट कर रही है। मैं तो कब से तैयार होके बैठी हूँ। अरे मैं तैयार हो गई, आप सब जरा मुझे देखिए तो मैं कैसी लग रही हूँ। हाय 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 राम, देख तो जरा अपनी बीबी को, ये कैसे कपड़े पहन के जा रही है। देखो तो जरा कैसे स्कर्ट झाड़ के जा रही है। वहाँ कोई शूटिंग चल रही है क्या? मम्मी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं घर में तो पूरे दिन साड़ी पहन के रहती हूँ, अब क्या मैं नैनीताल भी जाऊंगी तो साड़ी पहन कर ही जाऊंगी। और आप भी तो जरा देखिए, ये फ्रॉक सूट जो पहन के जा रही हैं आप। अरे वो थोड़ी ना मैं स्टाइल मारने के लिए पहनी हूँ, मुझे तो ये कंफर्टेबल लग रहा है, इसीलिए मैं पहन के जा रही हूँ। हाँ तो मम्मी जी, मुझे भी कंफर्टेबल लग रही है ना, इसीलिए तो मैं जा रही हूँ। अरे आप दोनों इतनी बहस क्यों कर रही हैं? छोड़ो, जाने दो, चलो चलते हैं, लेट हो रहा है। हेलो प्रकाश भैया, प्रणाम। अरे मुझे नहीं पहचाने आप? मैं तो आपके गांव का हूँ, बबलू। ओ अच्छा, पहचान गया मैं। बोलो कैसे हो, क्या काम है? अरे क्या बताएं भैया, मैं तो बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। जानते हो भैया, गांव में ना एक मैं बड़ा सा दुकान खोली हूँ। वो ऐसा है कि दुकान मुझे थोड़ा और बड़ा करना है, उससे छोटा है दुकान, काम नहीं चलेगा। मुझे दुकान थोड़ा बड़ा ही करना पड़ेगा। उसी के बगल में ना आपका ही जमीन है, अगर वो जमीन आप मुझे बेच देते तो आपकी तो बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाती मुझ पे भैया। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये मैं कैसे कर सकता हूँ? वो तो मेरी दादी करेगी ना। दादी तो गांव में रहती है और हम लोग तो कब से गांव छोड़े हुए हैं। ए भैया, ऐसा मत बोलो, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। मैं तो उनसे बात भी किया था, तुम जानते हो कि वो क्या बोली?
क्या? दादी, आपसे मुझे ना एक बहुत जरूरी काम है। क्या काम है? वो जो मैं दुकान बना रहा हूँ ना, वो दुकान थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है। उसके बगल में जो आपका जमीन है, अगर वो जमीन आप मुझे बेच देते तो अच्छा रहता। आए आया तो बड़ा मुझे सिखाने वाला। जा भाग यहाँ से। तुझे शर्म नहीं आती ये बात बोलते हुए? भाग, नहीं तो इसी डंडा से तुझे पीट दूंगी मैं। दादी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? गांव में जो जमीन का रेट चल रहा है उससे ज्यादा ही पैसा मैं दूंगा। हाय, आया तू बड़ा मुझे सिखाने वाला। नया नया धनिक हुआ है तो आया है मुझे पढ़ाने के लिए। भाग यहाँ से, नहीं तो तेरा सर फोड़ दूंगी मैं। तुझे पता नहीं है क्या? तेरा बाप तो मुझसे पैसा लेके तुझे पढ़ाया है और तू आया है मुझे पढ़ाने के लिए। भैया, तो ऐसी ऐसी बात है। वो तो मुझे मार के भगा दी वहां से। वो तो मुझे कभी भी जमीन नहीं लिखेगी। अगर आप ही कुछ चाहे तो कर सकते हैं भैया। आप ही एक मेरा आस है भैया। देखो भैया, गांव में ना जमीन का जितना दाम चल रहा है ना, उससे मैं 3 गुना ज्यादा दाम दूंगा आपको। 3 गुना ज्यादा पैसा मुझे तू देगा? हाँ भैया, बस आप हाँ कर दो, मना मत करना भैया। अच्छा अच्छा, तू चिंता मत कर, मैं कुछ देख रहा हूँ। हाय, अरे बेटा, किसका फोन था? अभी लेट नहीं हो रही है? ट्रेन छूट जाएगी, चल ना जरा जल्दी। अरे माँ, आप बैठिए तो जरा, मैं कुछ जरूरी बात आपसे करना चाहता हूँ। हाय, कैसी बातें कर रहे तू? अब क्या नैनीताल जाने से भी ज्यादा जरूरी कोई बात हो सकती है? अरे हाँ माँ, कैसी बातें कर रही है? उससे भी जरूरी बात है, बैठिए तो जरा। अरे माँ, गांव से ना कॉल आया था। वो बोल रहा था कि जमीन खरीदना चाहता है। गांव में जितना जमीन का दाम है उससे वो मुझे 3 गुना ज्यादा दाम देना चाहता है। मैं तो कह रहा हूँ कि हम सभी चलते हैं गांव और उसके बाद जमीन बेच देंगे। उसके बाद आने के बाद चले जाएंगे नैनीताल। क्या? ए जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे तो बस नैनीताल जाना है, मुझे गाँव वाँव नहीं जाना है। अरे, तुम्हें पता भी है उस दुकान के सामने में 5-6 कट्ठा जमीन है। तुम ही सोचो जरा, अगर उसे बेच देंगे तो कितना पैसा आ जाएगा। क्या हो जाएगा अगर हम इस साल नहीं ही जाएंगे तो अगला साल नैनीताल क्या, अमेरिका, यूरोप, एशिया, लंदन सभी जगह घुमा देंगे। अरे चुपचाप चलो नैनीताल। तेरे नाम से है वो जमीन जो तू बेच देगा। अरे माँ, ये कैसी बातें कर रही हो? ये तो पता ही है ना कि दादी मुझे कितना मानती थी। अभी मुझे बहुत मानती है। अगर मैं बोलूंगा तो वो जरूर बेचेगी। और आप सबको भी तो पैसा की बहुत जरूरत रहती है। अगर पैसा हाथ में आ जाएगा तो मैं कोई बड़ा सा बिजनेस खोल लूंगा और आपको भी कोई पैसा की दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है, चलो चलते हैं गांव और बुढ़िया को पटा लेंगे, उसके बाद जमीन बेच देंगे। अरे जानती हो बहन, मेरा बेटा पुतो तो मुझे थोड़ा सा भी इज्जत नहीं देती है। मेरी बहू तो खाना बना के रख देती है और एक बार ये भी नहीं पूछती है कि मम्मी जी खाना लगा दूं। अरे बहन, ये तू कैसी बातें कर रही है? इसमें गलती तो तेरी ही है ना। अगर तू समय से पहले सारी संपत्ति अपने बेटे बहू के नाम कर देगी तो ऐसा ही होगा ना। कुछ तो तुम्हें अपने हाथ में संपत्ति रखनी चाहिए ना। देखो मुझे जरा, मैं एक फूटी कौड़ी भी अपने बेटे बहू के नाम नहीं की हूँ। अब ना आज मैं ठाठ वाट से रह रही हूँ यहाँ पे। मजाल है कि मेरा बेटा पुतो मुझसे बिना पूछे कोई काम कर ले। हाँ बहन, आप ठीक कह रही हैं। अरे बहू, तू बाहर में रह रही है तो क्या तू अपना संस्कार ही भूल गई है? तेरे सर पे घूंघट कहाँ है? नहीं मम्मी जी, वो मैं गाड़ी में आ रही थी तो मुझे गर्मी लग रही थी, इसीलिए मैं हटा ली। थोड़ी देर बाद। अरे बहू, जानती हो तुम, मेरी सास ना मुझसे भी ज्यादा खड़ूस है। क्या मम्मी जी, आपसे भी ज्यादा कोई खड़ूस है क्या? क्या क्या बोल रही हो तुम बहू? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो बस पूछ रही थी आपसे।
हाँ, मेरी सास तो मुझसे भी ज्यादा खड़ूस है। तो जरा संभल के रहना बहू।